जाए। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा की। जी हां, गरीब कब तक धुएं में जिएंगे और क्या वाकई में गरीबों के घरों से धुआं हट पाएगा, ये बड़ा सवाल। अब धुएं में नहीं रहेंगे गरीब, ये हकीकत क्या वाकई में प्रदेश में सामने आ पाएगी, सच हो पाएगी? दरअसल हरियाणा में 6.5 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि अभी भी जिनके घरों में धुआं है, यानी कि वो इस तरह के लोग हैं जिनके घरों में गैस कनेक्शन नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस योजना की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या वो हरियाणा में कामयाब हो पाएगी? सबसे पहले आप एक रिपोर्ट पर नजर डालिए, उसी के बाद इस पर खास चर्चा करेंगे। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर उपलब्धियों का बखान करने के लिए बनाया गया ये गीत जनता की जुबान पर चढ़ाने की कोशिश जारी है। लेकिन जिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए धुआं हटाने का दम भरा जा रहा है, उसकी एक बानगी देखिए। इसी हरियाणा में 25 ऐसे गाँव है जिनकी गिनती हरियाणा के फिसड्डी गाँव में आती है। उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। मेवात की अगर बात करें तो मेवात में 443 गाँव में करीब 345 बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। राम राज्य आ गए, कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी तो दिक्कत है, आज भी तो समस्या है, आज भी तो गर्मी है। आज हमने सांकेतिक रूप में 10 माताओं को एलपीजी दिया। हरियाणा में 11 लाख परिवार ऐसे हैं जो खाद्य सूची है, जो रेशन कार्ड बने, जो लोग केरोसिन लेते हैं, जो लोग एलपीजी लेते हैं, उनके अगर मिलान किया 11 लाख में से 5 लाख ऐसे लोग आए जो दोनों लेते हैं। नियमन दोनों ले नहीं सकते हैं। अच्छा, उन लेने वालों की कोई आपत्ति नहीं, उनकी नाम पे करके और कोई लेता था। वास्तविक वो गरीब तो उनको मालूम ही नहीं था कि हमारे नाम पे केरोसिन जाती है। मेवात में 443 गाँव में करीब 345 बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। इनमें बिजली नहीं होने के कारण पढ़ाई के लिए सिर्फ केरोसिन ही बचा है सहारा। वहीं करनाल जिले में स्कूलों में मिड डे मील मिट्टी के चूल्हों पर बनाया जाता है। करनाल में 23 स्कूलों ने शिक्षा विभाग से गैस सिलेंडरों की डिमांड की है, लेकिन आज तक ये डिमांड पूरी नहीं हो सकी है। मेवात में करीब 5000 परिवार आज भी केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। कई हजार परिवार लकड़ियों में खाना बनाते हैं। सरकार दावा कर रही है कि 1 नवंबर से हरियाणा के 8 जिलों में केरोसिन का वितरण पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इन जिलों में करीब 5000 परिवार अभी भी केरोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें कैंप लगाकर एलपीजी गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे। लेकिन हरियाणा में करीब 6600 गाँव है जिनकी 35% आबादी लकड़ियों में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बाजीगरी के जरिए सरकार उन गाँव को केरोसिन मुक्त कर पाएगी जहां लोगों का सहारा सिर्फ केरोसिन है? कहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए बिजली नहीं है तो कहीं खाना बनाने के लिए महज लकड़ियों का ही सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या केरोसिन मुक्त प्रदेश बन पाएगा? जहां 1 नवंबर से इस योजना को लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार प्रदेश के जो ऐसे इलाके हैं, जो ऐसा तबका है जो आज भी केरोसिन पर ही जिंदा है, जो केरोसिन यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसे इलाकों में अब धुआं
नहीं हो पाएगा। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके यही जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में गरीबों के घरों से अब धुआं उठ पाएगा। संवाददाता हमारे साथ यूनुस सलवी जुड़ चुके हैं। यूनुस, मेवात की अगर बात की जाए तो मेवात के आंकड़े मेरे सामने हैं। 443 गांव हैं जहां पर 345 बिजली से जूझ रहे हैं। अब मेवात के जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति मेवात की। आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया ये आंकड़े से तो और कहीं ज्यादा है। 443 मेवात में गांव है, 317 ग्राम पंचायतें हैं। और इसमें अगर हम चाहे केरोसिन की बात करें, चाहे यहाँ की बिजली की बात करें, और क्योंकि बिजली जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2 से 6 मिलती है और किसानों को ना के बराबर मिलती है। और जो केरोसिन की जो बात आई है, केरोसिन तो जाहिर है कि मेवात के 80% लोग केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं और भी 85% इस्तेमाल करते हैं। तो ये सरकार के जो आंकड़े उससे भी कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका यूनुस। तो मेवात के हालात क्या है ये आपने जाना। बीजेपी से सबसे पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। डॉक्टर संजय शर्मा जी हमारे साथ। डॉक्टर संजय शर्मा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी नमस्कार। डॉक्टर संजय शर्मा जी, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का असर क्या हरियाणा में दिखेगा? क्योंकि 1 नवंबर से आप कह रहे हैं केरोसिन मुक्त प्रदेश होगा। क्या ऐसे गांव पर ध्यान दिया जाएगा जहां पर आज भी लकड़ियों पर खाना बनता है, जहां के चूल्हे लकड़ियों पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं और उसी पर ही वो डिपेंडेंट है? हरियाणा न्यूज को इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करनी चाहिए कि हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रण लिया है कि इस 1 नवंबर को 8 जिले पूरे केरोसिन मुक्त हो जाएंगे। और 2017 के दिसंबर आते आते पूरा हरियाणा, एक भी जिला, एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर केरोसिन से कोई चूल्हा जलता हो या लकड़ी से कोई चूल्हा जलता हो। देखिए, ये बात मेवात की अभी हमारे पत्रकार कर रहे थे, यही हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा उस क्षेत्र में रहने वाले जो वोटर हैं उनको केवल वोट की राजनीति के द्वारा उनके केवल वोट लिए, उनके लिए किया कुछ नहीं। डॉक्टर संजय जी, मेवात पर मैं आऊंगी, लेकिन आपने कहा कि ये किया जाएगा प्रदेश में। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप इसको सफल बनाएंगे, रणनीति क्या है आप लोगों की इसको लेकर? कैसे आप केरोसिन मुक्त प्रदेश का सपना देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि बीपीएल परिवार से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाए। सरकार अपनी तरफ से चूल्हा दे रही है, सिर्फ गैस के पैसे सरकार ले रही है, इसके अलावा कोई सिलेंडर का, कोई रेगुलेटर का और किसी भी तरह की कोई चार्जेस उसमें नहीं है। तो जो बीपीएल पे रहने वाले लोग हैं ज्यादातर वही केरोसिन का यूज करते हैं, उससे ऊपर वाले लोग उपयोग नहीं करते। इसलिए उनको फ्री में गैस कनेक्शन दे करके हर घर में जब गैस का कनेक्शन चला जाएगा तो उनको जरूरत ही नहीं रहेगी केरोसिन की और मिट्टी के तेल की या बाकी लकड़ी से चूल्हा जलाने की, जब उनके पास गैस उपलब्ध होगी। तो यही सोच भारतीय जनता पार्टी की है कि इस प्रदेश से, इस देश से पूरी तरह से केरोसिन से मुक्ति दिलाई जाए। ठीक है, मेवात की अब बात कर रहे थे डॉक्टर संजय जी। मेवात पिछड़े इलाकों में से एक है, किस तरह मेवात पर नजरअंदाज किया गया उस इलाके को, उस तबके को? कुछ आंकड़े भी है मेरे पास जो ये बता रहे हैं कि वहां पर स्थिति कितनी भयानक है। 345 गांव तो बिजली से जूझ रहे हैं। अब इस तरह की समस्या जब किसी गांव में है तो वहां के लिए आपने क्या रणनीति, क्या एजेंडा तय कर रखा है? हमारे मुख्यमंत्री जी का मुख्य मुद्दा गांव गांव तक बिजली पहुंचाना और हर गांव के अंदर कम से कम 18 घंटे बिजली 2017 के अंत तक चली जाए, यही योजना है। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि मेवात का जितना एरिया है उस एरिया को हर सुविधा से वंचित रखा गया। पिछली कांग्रेस की सरकारों ने 10 साल में केवल रोहतक के विकास में लगी रही। मेवात में क्या लोग नहीं रहते? उन मेवात के लोगों के लिए कोई योजना बनाई। इसलिए हमारी सरकार ने जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधार शुरू किया है। और आप देखेंगे कि आने वाले 2 साल तक हरियाणा का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां 18 घंटे बिजली ना मिलती। ठीक है, बिजली की बात आपने डॉक्टर संजय जी कही, लेकिन यहाँ पर आज भी कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता है? क्या ऐसी जगहों को भी आप पहचान पाएंगे? क्या वहाँ भी गैस पहुँच पाएगी? बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि मेवात की पंचायत हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री की मुख्तार आवास प्रक्रिया है। उसका उद्देश्य यही है कि उस मेवात के क्षेत्र को जो विकास से अछूता रहा है उसको विकास की मुख्य धारा में लेकर के आया जाए, वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए, उनके अपने अधिकार क्या है उसके प्रति उनको जागरूक किया जाए, ताकि वो भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। सरकार तो इन कामों में लगी हुई है और हमारी, जैसे हमने कहा कि 2017 तक पूरा प्रदेश
कैरोसिन मुक्त करेंगे तो मेवात भी उसमें आता है, मेवात का हर घर उसके अंदर आता है। ठीक, मेवात के हर घर में प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी, हमारी सरकार की योजना। ठीक है, कांग्रेस से केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। केवल ढींगरा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। केवल ढींगरा जी, कैरोसिन मुक्त प्रदेश का सपना देखने की कोशिश सरकार कर रही है, क्या वाकई में वो कामयाब हो पाएगा? और मेवात सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, आपके समय में भी उस पर कुछ नहीं हो पाया और अब भी कुछ खास असर नहीं दिख रहा। क्या वाकई में जो निचला तबका है, जहां पर इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, वहां तक पहुंचेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ? नहीं, देखिए इनके दावे सारे अब खोखले साबित होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी उस समय, लेकिन अब जब हकीकत की तरफ चलते हैं तो इनके सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आप ये देखिए कि प्रदेश के अंदर आज पेट्रोल डीजल का रेट कितना ज्यादा है, कैरोसिन की ये बात करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो क्रूड ऑयल का रेट है वो इतना सस्ता हो गया और मार्केट में ये इतना महंगा बेच रहे हैं, उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट ये गवर्नमेंट जो है अपने खाते में डाल रही है। लेकिन सिलेंडर की बात करते हैं, लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दें और ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने इतनी सब्सिडी छोड़ दी, फिर ये कैरोसिन मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कितने इनके जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। बताई है केवल जी, और ये भी कहा है कि 2017 तक पूरा प्रदेश कैरोसिन मुक्त हो जाएगा, लेकिन आपकी सरकार ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? मेवात का ऐसा इलाका, ऐसे गाँव क्यों आज भी बचे हैं जहाँ पर इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है? वहाँ पर क्यों आज भी कैरोसिन का इस्तेमाल हो रहा है, लोग लकड़ियों पर खाना बनाते हैं, वो इलाका छूता क्यों? देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ कि आज जो आंकड़े हैं, जो बात है वो वही की वही है। सिर्फ आवाज में, कहने में और अब बड़ी बड़ी बातें करने में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी तक वही चूल्हे जल रहे हैं, वही कैरोसिन यूज हो रहा है, वहीं पे वो बात हो रही है और इनका आधा कार्यकाल बीत चुका है। आप ये भी देखें कि ढाई साल के करीब होने वाले हैं, तो इनका आधा कार्यकाल तो बीत चुका है और इतने लंबे लंबे दावे जो किए थे वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। हर चीज को करने के लिए वक्त लगता है, सारी चीजें लगती हैं, लेकिन इन्होंने जो लोगों को इस एवज में लूटना शुरू कर रखा है, जो कि क्रूड ऑयल का प्राइस इतना नीचे गिर चुका और इन्होंने आज भी वही रेट पे पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, तो लोगों की जेब काटू सरकार है, जेब काटने का काम कर रही है। लोगों को इस चीज का कोई फायदा नहीं मिल रहा। लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सवाल बना हुआ है। नैलो से प्रतिक्रिया लेते हैं, अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ। अरविंद जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे आप? अरविंद भारद्वाज जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो जी अरविंद जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हरियाणा को कहा जा रहा है 2017 तक कैरोसिन मुक्त कर दिया जाएगा। क्या ये योजना वाकई में सफल प्रदेश में साबित हो पाएगी? क्योंकि ये वो प्रदेश है जहां पर आज भी लकड़ियों का इस्तेमाल खाना बनाने में ज्यादा होता है, चूल्हों का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था मोदी जी ने कि कैरोसिन मुक्त बना देंगे, परंतु आज भी देखा जाए तो आज भी स्थिति वही है कि आज भी ये दावा कर रहे हैं कि अगले 1 साल में 2 साल में हम कैरोसिन मुक्त बनाएंगे। मतलब हमेशा आप यही दावा करते रहेंगे कि हम भविष्य में कर देंगे, परंतु क्या सरकार 2 साल पूरे होने पर ये बता पाएगी कि कितने गाँव और कितने जिलों को कैरोसिन मुक्त कर दिया? आज सभी जगह स्थिति बदतर है। जो टारगेट लिया है कि नवंबर तक 8 जिलों को कैरोसिन मुक्त कर दिया जाएगा, क्या वो टारगेट हवाई साबित हो जाएगा? अरविंद जी, ये भी कहा है कि हम सभी जगह ऐसे जिले घोषित करेंगे जो पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त रहेंगे। तो क्या कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था इन्होंने की है? ये सब बातें हैं जो ये आज से नहीं, चुनाव से पहले से करते आ रहे हैं इन वादों को। आज भी वही बातें हैं, सच्चाई में और जमीनी धरातल पर आज भी सरकार पूरी तरह फेल है। कोई भी इनकी योजना ये सिरे नहीं चढ़ा पाए। ठीक, बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर संजय जी, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मेरे कांग्रेस के मित्र केवल ढींगरा जी, उनको तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं। हरियाणा की जब से हरियाणा अलग हुआ है तब से 35 साल तक इनका शासन रहा है। अगर आज भी मेवात उस विकास से अछूता है तो उसका कारण कौन है? उसके किसके कारण से मेवात आज तक इतना पिछड़ा हुआ है? तो उसका एक ही कारण है, कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस के कार्यक्रम।
ये हमें कह रहे हैं। चलिए, अब दोष देने वाला समय तो अब गया संजय जी, क्योंकि अब तो सत्ता आपके हाथ में है। अब उम्मीदें लोगों को आपसे हैं, आप उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं, उन उम्मीदों को आप किस तरह पूरा करेंगे, सवाल बना हुआ है। आप मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इस सवाल को लेकर चर्चा जारी रखेंगे कि क्या वाकई में केरोसिन मुक्त प्रदेश की जो कल्पना की जा रही है और जो टारगेट दिया जा रहा है, जो डेडलाइन दी जा रही है, क्या उस समय तक ये काम पूरा हो पाएगा या फिर नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांव से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एचटेट, सीटेट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर। बहादुरगढ़ में हमारा हॉस्पिटल करने का उद्देश्य लोगों को अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज देना है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। इन हाउस 24 घंटे हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं। हमारा पता है
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है, क्या धुआं मुक्त प्रदेश हो पाएगा, क्या गरीबों की जिंदगी धुएं से मुक्त हो पाएगी। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह की योजना है और उसका लाभ कैसे पहुंचाएगी प्रदेश सरकार, इसको लेकर रणनीति क्या है। लेकिन सवाल ये भी है, जिस तरह के इलाके, चाहे मेवात की बात कर ले, करनाल की बात कर ले, आज भी कई ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर मिड डे मील जब बनता है तो वो भी चूल्हों पर बनता है, लकड़ियों पर बनता है। अब ऐसे में उन जगहों को आप किस तरह ठीक कर पाएंगे? जी डॉक्टर संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, हाँ, हमने प्लान किया ना, इसलिए आज हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, वो पानीपत में आए और योजनाबद्ध तरीके से पूरे एक एक शहर का, एक एक घर का सर्वे किया गया कि किसमें गैस का कनेक्शन नहीं है। उन सब लोगों को गैस के कनेक्शन आवंटित करने के लिए सूचियां बनाई जा रही हैं। उन सूचियों के आधार पर हर घर में गैस का कनेक्शन हो, ये सरकार की योजना है। देखिए, ये योजना ऐसे नहीं बनी, कोई हवा में या कागजी योजना नहीं है। ये योजना धरातल पे उतारने के लिए बनाई गई है और धरातल पे उतरेगी। आप भी देखेंगे, हरियाणा न्यूज के माध्यम से जैसे और कामों के लिए हमें आप बधाई देते हैं, ऐसे ही एक दिन आप इस काम के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बधाई देंगे। ठीक, क्योंकि योजनाओं का मकसद ही ये होता है कि उसका फायदा आम जनता को मिले। योजनाएं बनती ही उनके लिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर, धरातल पर वो कितनी कामयाब हो पाती हैं, ये सवाल बने रहते हैं। कांग्रेस की तरफ चलते हैं, केवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी, धरातल पर कहा जा रहा है काम करेगी ये योजना, लेकिन आपको लगता है क्या वाकई में, चाहे हम स्कूलों की बात कर ले, कई ऐसी जगहों की बात कर ले जहां पर आज भी लकड़ियों का सहारा लिया जा रहा है, तो हम कैसे सोचें कि केरोसिन मुक्त प्रदेश बनेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भारतीय झूठ पार्टी है। ये झूठ बोलते हैं और अपनी बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने जितने झूठ बोले थे वो सब लोगों के सामने आ रहे हैं। हम काम कर रहे थे, ये लोग झूठ बोल के राज कर रहे हैं। और जितने झूठ बोले हैं, आप 154 वायदे इनके खोल के देख लीजिए, एक के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। तो ये कहने में सिर्फ बात करते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, वो किया। अरे, कांग्रेस ने अगर काम किया तभी तो आप आजकल अपना डिजिटल सिस्टम देख रहे हैं, अपने हाथों में मोबाइल देख रहे हैं, अपने हाथों में जो आज तक जो काम हो रहे हैं वो सारे कांग्रेस की देन है। जहां तक ये कैरोसिन की भी बात करते हैं तो कैरोसिन के सिलेंडर भी कांग्रेस की देन है, और जो अब सिलेंडर आ रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन है। यहाँ पर वोट इसी बात को लेकर हो रही है कि क्या आपने किया, क्या आपकी सरकार ने किया, लेकिन क्या वो काम आम जनता के लिए लाभकारी साबित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं। अमित नेहरा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अमित नेहरा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल। अमित नेहरा जी, आप क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? कहा जा रहा है 1 नवंबर तक प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जिनको केरोसिन मुक्त कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी है। अब क्या वाकई में प्रदेश में ये स्थिति कामयाब हो पाएगी? देखिए, मेरा तो कहना ये है कि केरोसिन मुक्त तो काफी दिन पहले ही हो चुका है, हरियाणा तो खासकर। हरियाणा में बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहाँ पे केरोसिन के स्टोव पे खाना बनता है। अमित जी, मेवात ऐसा इलाका है जहाँ के गाँव के मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में सभी ऐसी जगह ऐसी हैं। तो मेरे ख्याल से केरोसिन मिलता है तो उससे कितना केरोसिन वो जला पाएंगे। बात ये कि अल्टरनेट चीजें और हैं, ईंधन की जो लकड़ी होती है, लकड़ी से खाना बनाते हैं वहाँ पे मेवात में। स्टोव पे तो वहाँ भी प्रचलन नहीं है। तो इसमें तो क्या है, जितना भी केरोसिन जो पीडीएस है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आता है, उसमें से ज्यादातर जो केरोसिन है वो डीजल या पेट्रोल में मिलावट के काम आता है। तो इस पे तो पहले से ही थोड़ा सख्ती से काम लिया जाना चाहिए। ठीक, लेकिन मेवात के ऐसे जो गांव में 345 जो बिजली से जूझ रहे हैं, जहां पर गैस सिलेंडर्स नहीं है, उन इलाकों का क्या? देखिए, मेवात की अगर बात की जाए पर्टिकुलर, आप हरियाणा की छोड़ के मेवात की बात करेंगे तो मेवात में सिर्फ केरोसिन की समस्या नहीं है, हर तरह से समस्याएं हैं। तो उसके लिए तो अलग से ही पैकेज देना पड़ेगा सरकार को। हालांकि एमडीए है जो मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, जो पिछले लगभग 30-35 साल से काम कर रही है, तो उसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए कि उसने अभी तक किया क्या। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी के मेहमान हमारे साथ जुड़े बीजेपी से, कांग्रेस से, नैलो से, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया।
तो सवाल बेहद गंभीर है कि आखिरकार जो केरोसिन मुक्त प्रदेश की बात की जा रही है, यूं कहें कि अब लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा खाना बनाने में, गरीबों के घरों में अब धुआं नहीं रहेगा, उनके घरों से धुआं गायब हो जाएगा। अगर ये योजना लाभकारी साबित होती है ग्रास रूट लेवल पर, तभी इसका फायदा आम लोगों को मिल पाएगा। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।